डे 12 सेशन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें search.html फाइल क्रिएट करनी है। आप कहाँ क्रिएट करोगे, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंडर। और CSS फाइल भी हमें क्रिएट करनी है, तो CSS फाइल आप स्टैटिक फोल्डर के अंडर क्रिएट करोगे। तो इस तरह से सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर लिख लोगे। और इस स्ट्रक्चर के साथ साथ CSS में हम यहाँ पे आपको स्टार का यूनिवर्सल जो है हमारा सिलेक्टर है वो पहले से ही आप जानते हो। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली हमने नई ले ली है, एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ। तो आपके जो पेज पे जो फॉन्ट्स हैं इन फॉन्ट्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो बॉडी में हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया है, बॉडी टैग में भी हमने प्रॉपर्टी दे दी, पैडिंग दे दी है। ओके, तो इस तरह से दोनों फाइल्स के कोड आप लिख लोगे, दोनों नई फाइल्स ओपन करके। ओके, तो ये पहले से डिस्कस्ड हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, नेक्स्ट आपको बॉडी के अंडर कंटेनर ले लेना है, एक डिव पार्ट ले लिया और कंटेनर के हमें स्टाइल सेट कर लेने हैं। जैसे हमने विड्थ दे दी, मैक्स विड्थ दे दी, मार्जिन दे दिए और बैकग्राउंड ये आप पहले से जानते हो। तो इस तरह से आपने कंटेनर के स्टाइल सेट कर लेने हैं। और इसके बाद आपको हेडिंग देना है सर्च स्टूडेंट का। तो सर्च स्टूडेंट का हेडिंग दोगे तो इस तरह से आपके पास कंटेनर के बीच में सर्च स्टूडेंट लिखा आएगा। और अब नेक्स्ट आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, इसीलिए हमने app.py फाइल में जो रूट सेट किया वहाँ पे पोस्ट लिखा था। तो फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट हमने लिख दिया, क्योंकि हमने आईडी के मुताबिक रिकॉर्ड ढूंढना है। तो क्लास भी हमने यहाँ पे स्टाइल सर्च माइनस फॉर्म नेम की ले ली। तो इसके अंडर भी हमने स्टाइल सेट कर लिए, प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको पहले से पता है। तो सेम ऑर्डर में आपने सेम स्टाइल सेट कर लेने हैं। अब आपको फॉर्म के बीच में एक इनपुट बॉक्स बनाना है, ये भी आप जानते हो। तो इस तरह से इनपुट बॉक्स आएगा आपके पास। फिर आपको सर्च बटन बनाना है, और सर्च बटन जैसे ही आपने बनाया तो देखो सबसे पहले हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया था। तो इनपुट बॉक्स के साथ हमने CSS का स्टाइल भी लिखा है, डॉट सर्च माइनस फॉर्म स्पेस इनपुट। इसका मीनिंग क्या था, सर्च फॉर्म नेम के स्टाइल के अंडर जो इनपुट बॉक्स है उस पे ये स्टाइल्स लगे आए। ओके, तो फॉर्म पे कौन सा स्टाइल लगाया हमने, सर्च माइनस फॉर्म का। और उसके अंडर हमने इनपुट बॉक्स जो बनाया है उसके स्टाइल अलग से सेट करने हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से अब हमें बटन बनाना है, बटन सर्च बना लिया। और सर्च बटन के लिए भी मैंने यहाँ पे स्टाइल सेट कर लिए। यहाँ पे दो स्टाइल सेट किए कि सर्च फॉर्म के अंडर जो बटन है उस पर बॉर्डर लगाए, पैडिंग लगाए, बैकग्राउंड कलर आए, फॉन्ट साइज दे दिया, ट्रांजिशन भी दी और साथ में होवर भी लगाया। तो हमने क्या कहा, सर्च फॉर्म के अंडर जो बटन है उस पर होवर लगाए और बैकग्राउंड कलर उसका शेड में दे दिया। ओके, तो इतना काम आप करोगे। इतना काम करने के बाद आपको इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। ओके, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और सर्च जो है वो बॉक्स बना हुआ आएगा, सॉरी सर्च बटन बना हुआ आएगा। ओके, और अब आपको फॉर्म टैग के बाद एक और कंटेनर ले लेना है, डिव। और इसके लिए हमने क्लास बना ली है टेबल माइनस रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव टेबल नेम की हमने क्लास बना ली। तो इसके लिए भी हमने स्टाइल CSS में सेट कर लेना है। ओवरफ्लो माइनस एक्स कॉलन ऑटो लिखा मैंने, इसके बारे में मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो टेबल का डाटा ओवरफ्लो नहीं होगा अब हमारा। तो इस तरह से टेबल के लिए भी स्टाइल सेट कर लिए हमने। टेबल टैग ले लिया, आपने भी टेबल टैग लेना है। और टेबल टैग के बाद आपको पता है, पहले टेबल बनाना सीख चुके हो कि रो लेनी पड़ेगी, हेडिंग वाली रो। तो अब हेडिंग के लिए TH टैग इस्तेमाल करने हैं। तो 3 ID नेम कॉन्टैक्ट के हेडिंग ले लिए हमने। ओके, तो अब हेडिंग, अब हमने क्या बोला, टेबल टैग के अंडर जो TH टैग है उसके लिए स्टाइल
बैकग्राउंड और कलर सेट करने हैं। तो इस तरह से अब हमने रिकॉर्ड्स लेने हैं। तो रिकॉर्ड्स के लिए आपको पता है कि search.html फाइल के पास रिकॉर्ड्स नेम का वेरिएबल भी पहुंचा होगा ओके रूट के थ्रू, तो रेंडर टेम्पलेट के थ्रू। तो इस तरह से रिकॉर्ड्स वेरिएबल में रिकॉर्ड होगा, तो फॉर लूप हमें एक एक करके रिकॉर्ड देगा। अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं, अगर एक ही रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड किस वेरिएबल में आएगा, ROW वेरिएबल में। तो यहाँ पे लूप लगा लिया। क्यों लगाया कि हमने कहा कि रिकॉर्ड्स वेरिएबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, इसलिए हमने लूप का इस्तेमाल किया। ओके तो रो वेरिएबल में आपके पास एक रिकॉर्ड आएगा सबसे पहले, जो पहला रिकॉर्ड होगा। फिर हम क्या करेंगे, अब TR लाइन हमें टेबल में ऐड करनी पड़ेगी। TR टैग से लाइन ऐड होती है, और इसके बीच में अब आप पहले से ही जानते हो, आपको रो 0 वाला डाटा दिखाना है, आईडी वाला। पहली आईडी जो है उसको रो 0 से हम इस्तेमाल करते हैं, और नेम को हम रो 1 से इस्तेमाल करेंगे, कॉन्टैक्ट को रो 2 से। तो इस तरह से आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा टेबल में। ओके तो यहाँ पे आपको अब नेक्स्ट क्या हमें सीखना है, एक हमने लास्ट में एंकर टैग होम का ऐड कर दिया कि जब हम होम पे क्लिक करें तो वो हमें डिफ़ॉल्ट पेज पे ले जाया करे। href इक्वल टू हमने स्लैश ले लिया। स्लैश आपको पता है कि आपको APP फाइल में आपकी index.html फाइल होगी, उसको ओपन करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से होवर भी हमने इसका सेट कर दिया, और एंकर का स्टाइल भी हमने ले लिया। यहाँ पे एंकर का स्टाइल सेम आपने ले लेने हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले कॉलन इनलाइन हम माइनस ब्लॉक लिखा है। तो डिस्प्ले के साथ कौन कौन सी वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हम नेक्स्ट सेशन में आपको डिटेल में बताएंगे। डिस्प्ले के साथ कौन कौन सी वैल्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इतना काम कर लेना है। सेम कोड आपको लिखने हैं, मैच करने हैं अच्छे तरह से। इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना है ताकि आपका कोड जो है सही आउटपुट दे, करेक्ट आउटपुट दे रन होते हुए। तो इस तरह से अब हम देखो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड्स वेरिएबल में हमने बताया कि search.html फाइल में रिकॉर्ड्स वेरिएबल में रिकॉर्ड आएंगे। तो मान लो अगर जो वैल्यू हमने दी उस वैल्यू का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है टेबल में, तो फिर टेबल नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए हमने इफ़ के साथ चेक कर रहे हैं हम। टेबल रिस्पॉन्सिव टैग से पहले हमने इफ़ लगाया। ओके तो करली ब्रैकेट परसेंटेज में आप इफ़ रिकॉर्ड्स वेरिएबल लिखोगे, परसेंटेज क्लोज करोगे, करली ब्रैकेट क्लोज करोगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ब्राउज़र है वो चेक करेगा कि क्या रिकॉर्ड्स में वैल्यूज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं। अगर रिकॉर्ड्स हैं तब ही टेबल शो करे। ओके तो कंडीशन हमने लगा ली। तो इफ़ का एंड इफ़ ज़रूर करना है इसमें, जैसे आप 33 लाइन पे देख रहे हो, एंड इफ़ को भी आपने करली ब्रैकेट परसेंटेज साइन के बीच में लिखना है। जब भी हम पाइथन के कोड लिखते हैं HTML में तो हमें उसको करली ब्रैकेट परसेंटेज के बीच में लिखना पड़ता है। ओके इस तरह से सर्वर को पता चलता है ना, कि ये सर्वर के कोड्स हैं और दूसरे क्लाइंट स्क्रिप्टिंग के कोड्स हैं HTML वाले। तो इस तरह से अगर रिकॉर्ड मिलेगा तो टेबल दिखाया जाएगा। अब आप चाहते हो कि नहीं नॉट फाउंड का मैसेज आए अगर रिकॉर्ड नहीं मिला, तो अब हमें एल्स लगाना पड़ेगा। तो हमने elif लगा लिया, तो और साथ में लिखा कि इफ मेथड इक्वल टू पोस्ट। ओके कि रिकॉर्ड नहीं मिला बट पोस्ट की रिक्वेस्ट भी थी। हमें जब आपने वैल्यू जो रिकॉर्ड ढूंढना है उसकी आईडी भरी और आपने सर्च बटन पे क्लिक किया तो पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी APP फाइल के पास। ओके पर APP फाइल में रिकॉर्ड की जब रिक्वेस्ट आई तो रिकॉर्ड मिला ही नहीं फंक्शन को। ओके तो फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज देना है, तो हमने P टैग ले लिया और P टैग में इनलाइन स्टाइल लगा लिया। ओके तो नो स्टूडेंट फाउंड का मैसेज दे दिया हमने।
ओके तो हमने रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट क्यों लगाया? हम चाहते हैं कि जब पोस्ट की रिक्वेस्ट आए और हमें ओके रिकॉर्ड ना मिले, रिकॉर्ड्स वेरिएबल में कोई वैल्यू ही ना हो, तब हमें नॉट फाउंड का मैसेज देना है। ओके तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इतना कोड आपने एग्जीक्यूट करना है और इस तरह से आपके पास आउटपुट आएगा। जब आप वन सपोज वैल्यू फिल करोगे, सर्च पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नॉट फाउंड का मैसेज आएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए, डाउट्स आपके होने चाहिए। ओके अगर आपके डाउट्स नहीं होंगे तो आप कैसे, आपको हम क्लियर करवा पाएंगे कि क्या डाउट है और उसे कैसे रिमूव करना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।